यह दास्तां है उस पाताल कुएं की जिसका रास्ता किसी नक्शे पर नहीं है। लोग कहते हैं वहां आज भी हर रात किसी के चीखने की आवाज आती है। मेरा दोस्त सिद्धार्थ उसी कुएं के काले अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस को कुछ नहीं मिला सिवाय उसके टूटे हुए कैमरे के। और जानते हो उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में क्या था? कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा था जिस पर सिद्धार्थ की नहीं बल्कि मेरी खुद की अंगूठी थी। तारीख 9 मई, रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैं और सिद्धार्थ अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे। हमारे ठीक सामने एक पुराना सड़ चुका लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, काला खेत गांव में आपका स्वागत है। लेकिन उस बोर्ड पर लाल रंग से किसी ने बड़े बड़े डरावने अक्षरों में एक क्रॉस का निशान बनाया हुआ था। सिद्धार्थ हाँफते हुए रुद्र से कहता है, रुद्र भाई देख, बहुत हो गया। हमारे मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह जा चुका है। बैटरी भी सिर्फ 10% बची है। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। चल वापस चलते हैं यार। रुद्र ने कैमरे को सेट करते हुए कहा, अरे डर मत सिड, तू बस कैमरा ऑन रख। सोच, पूरे 50 साल से इस गांव में कोई नहीं रहता। पूरा गांव खाली और सुनसान पड़ा है। सरकार के नक्शे में भी इस गांव का नाम और निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को जिंदा निकल जाता है। आज अगर हमने इस सच्चाई को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया तो इतिहास रच देंगे। सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा, रुद्र उधर देख, उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। रुद्र ने कहा, सिड जल्दी कैमरा उस तरफ घुमाओ। सिद्धार्थ ने जैसे ही कैमरा लाइट उस पेड़ की तरफ घुमाई, हमारे होश उड़ गए। वहां कोई भूत नहीं बल्कि एक बेहद बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसके हाथ में एक जंग लगी हुई पुरानी लालटेन थी जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह थी। वो एक भारी और कांपती आवाज में कहता है, गलती कर दी लड़कों, बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पैर रख तो दिया है पर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता अब बंद हो चुका है। रुद्र ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, काका आप कौन हैं और इस सुनसान गांव में अकेले क्या कर रहे हैं? काका ने अजीब सी सूखी हंसी हंसते हुए कहा, हा 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 हा, मैं तो इस नरक का पहरेदार हूँ। वो जाग चुकी है। 50 साल से उसे इंसानी खून का स्वाद नहीं मिला था। आज रात वो तुम दोनों की आत्माओं को अपने बस में करके और तुम्हारे शरीर को नोच खाएगी। सिद्धार्थ ने कांपते हुए कहा, काका कौन जाग चुकी है? काका साफ बताओ ना। काका ने अपनी अंगुली सीधे रुद्र की तरफ घुमाई और चीखते हुए कहा, वो जो ठीक इसके पीछे खड़ी है। सिर्फ एक पल के लिए कसम से मुझे अपने गले पर किसी के लंबे नाखून का एहसास हुआ। हवा इतनी ठंडी हो रही थी जैसे हम किसी बर्फ के चैम्बर में खड़े हों। मैंने डरकर तुरंत पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था और जब वापस सामने देखा तो वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी सिद्धार्थ को एक
रोने की आवाज सुनाई देती है। देख रुद्र, अब मजाक नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने घर पर जाना है। रुद्र ने कहा। शांत हो जा सिद्धार्थ, डर मत, मैं हूं ना। देख, सामने गांव का मुख्य चौक दिखाई दे रहा है, हम बस वहां तक जाएंगे, थोड़ा फुटेज लेंगे और तुरंत वापस निकल चलेंगे। हम जैसे जैसे गांव के अंदर बढ़ रहे थे, बदबू बहुत तेज होती जा रही थी। वह बदबू किसी नाले की नहीं थी, वह किसी सड़ी हुई लाश की बदबू लग रही थी। रास्तों के दोनों तरफ बने हुए मिट्टी और पत्थरों के घर खंडर हो चुके थे। अजीब बात यह थी कि हर घर के दरवाजे पर काले रंग से उल्टे त्रिशूल बने हुए थे, जैसे किसी बुरी ताकत को अंदर कैद रखने की कोशिश की गई हो। तभी हमारी नजर गांव के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी। वहां एक बहुत ही बड़ा और गोल चबूतरा था, और उस गोल चबूतरे के बीचों बीच था एक गहरा और डरावना कुआं। कुएं के मुंह पर मोटे मोटे शिकंजे और जंजीरें लिपटी हुई थी, लेकिन वो सारी जंजीरें बीच में से ऐसे टूटी हुई थी जैसे किसी ने उन्हें अंदर से भारी ताकत से झपट्टा देकर तोड़ा हो। सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, रुद्र, यही है वो पाताल कुआं। रुद्र ने कहा, हाँ सिड, यही है वो जगह, जरा कैमरे की लाइट इसके अंदर तो मार। सिद्धार्थ कांपते हुए हाथों से कैमरे की लाइट लेकर कुएं के मुंह की तरफ बढ़ता है। उसने जैसे ही टॉर्च नीचे चमकाई, कुएं के गहरे अंतरहीन अंधेरे में से एक आवाज गूंजी, जिसने हमारे पैरों तले जमीन उखाड़ दी। वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, वह पानी के अंदर से आने वाली एक भारी फुसफुसाहट थी। फिर कोई है, सिद्धार्थ ने होश खोते हुए और चिल्लाकर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ को पीछे खींच पाता, कुएं के अंदर से अचानक काले धुएं का एक बड़ा बवंडर उठता है। सिद्धार्थ की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वो सम्मोहन की हालत में धीरे धीरे कुएं के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ के आधे पैर हवा में थे। वो पाताल कुएं के उस अनंत अंधेरे में कूदने ही वाला था। उसकी आंखें पथरा चुकी थी, जैसे उसका शरीर उसका रहा ही नहीं, बल्कि कोई और उसे कठपुतली की तरह नचा रहा था। मैंने बिना एक पल गवाए आगे छलांग लगाई और सिद्धार्थ की जैकेट पकड़ ली। हम दोनों कंक्रीट के उस ठंडे चबूतरे पर गिरे। कैमरा सिद्धार्थ के हाथ से छूटकर कुएं के मुहाने के ठीक सामने गिर गया। सिद्धार्थ को अचानक से होश आया। उसने कहा, रुद्र, क्या हुआ भाई? मैं वहां कुएं में क्या कर रहा था? मुझे कुछ याद नहीं है। रुद्र ने घबराकर कहा, तुझे उस कुएं के अंदर से आवाज सुनाई नहीं दी क्या? वो हमारा नाम ले रही थी सिड। सिद्धार्थ ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे कोई आवाज नहीं आई। मुझे बस ऐसे लगा जैसे कुएं के अंदर से कोई बहुत खूबसूरत रोशनी चमक रही है और कोई मुझे प्यार से गले लगाने के लिए बुला रहा है। भाई प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ, यहाँ से भागो, यह जगह हमें जिंदा मार डालेगी। मैंने सिद्धार्थ को संभाला
और उठ खड़ा हुआ। भले ही मेरा दिल डर से कांप रहा था, लेकिन ब्लॉगर होने के नाते मेरा दिमाग फुटेज के बारे में सोच रहा था। मैंने नीचे झुके बिना सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाकर जमीन पर गिरा कैमरा उठाया, पर जैसे ही मेरी नज़र कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनाहट दौड़ गई। कैमरा ऑन था। उसकी लेंस सीधे कुएं के काले मुंह के अंदर झांक रही थी, और उस स्क्रीन पर कुएं की गहराई में पानी नहीं था। कैमरे के नाइट विजन मोड में साफ दिखाई दे रहा था कि नीचे लगभग 50 फीट गहराई में सैकड़ों सफेद रंग की कटी हुई उंगलियां दीवार के पत्थर को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अजीबोगरीब जीव कुएं की दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ रहा हो। रुद्र ने हड़बड़ाहट में कहा, सिड। कैमरा उठा, बैग टांग और भाग, अभी के अभी। अब सोचने या फुटेज लेने का वक्त खत्म हो चुका था। हम दोनों अपनी पुरानी ताकत से उस चौक के पीछे की तरफ भागे। गलियां इतनी धुंधली और संकरी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम भागते रहे। कम से कम 10 मिनट तक हम बिना पीछे मुड़े उस कच्चे रास्ते पर दौड़ते रहे जहां से हम गांव के अंदर आ गए थे। दूर हमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट साफ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ खुश होकर कहने लगा, भाई, गाड़ी दिख गई है। हम बच गए रुद्र, हम बच गए। हम दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचे। सिद्धार्थ ने तुरंत पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मैंने ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला, चाबी लगाई और इंजन स्टार्ट किया। खिड़ करके इंजन ने आवाज की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रुद्र ने कहा, कम ऑन, स्टार्ट हो जा अब। और एक लंबा सन्नाटा फैल गया। सिद्धार्थ कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या हुआ भाई? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पेट्रोल तो था ना? रुद्र ने कहा, पेट्रोल तो था, पर पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। हम दोनों की सांसें वहीं अटक गई। गाड़ी की छत पर कोई बहुत भारी चीज आकर गिरी थी, और तभी हेडलाइट के ठीक सामने विंडशील्ड पर ऊपर की तरफ से 2 लंबे काले हाथ नीचे लटके। उन हाथों के नाखून इतने लंबे और तीखे थे कि उन्होंने शीशे पर गहरी खरोंच मारना शुरू कर दी। और फिर ऊपर से एक चेहरा धीरे से नीचे की तरफ झुका और विंडशील्ड के शीशे में चिपक गया। वह कोई औरत या पुरुष नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, जिस पर कोई आंख या नाक नहीं थी, जिस पर एक बहुत बड़ा कटा हुआ मुंह था जो कान तक खुला हुआ था, और उस मुंह के अंदर से वही भारी आवाज गूंजती है, भागते कहाँ हो? रास्ता तो बंद हो चुका है। गाड़ी का सामने का शीशा एक झटके में पूरी तरह चटक जाता है। आगे की कहानी जाने अगले पार्ट में। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।